बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत वाज़े नज़र आ रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने जा रहा है। 4-5 ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो बता रही हैं कि किस तरह से सियासत का मंजरनामा बहुत बदलने वाला है। आप देखिए कि एक तरफ शेख रशीद अहमद साहब वज़ीर दाखिला हैं, वो मिलते हैं बरतानिया के हाई कमिश्नर से, क्रिश्चियन टर्नर से, और उसके बाद खबर ये सामने आती है ना सिर्फ ये कि बरतानिया बल्कि पाकिस्तान दोनों की तरफ से इस बात पर इत्तेफाक कर लिया गया है कि जल्द ही मुजरिमान की हवालगी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए जाएंगे। दोनों ने इस पर इत्मीनान का इजहार किया है, दोनों ममालिक ने, और दोनों तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इसमें जल्दी करनी है, तमाम चीज़ें अब तय हो चुकी हैं। तो इसमें तो बहुत वाज़े हो गया है, दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं कि जी दोनों ममालिक एक दूसरे के ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देते हैं। और बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने कहा कि जी पाकिस्तान ने हमेशा बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है, ख़ासतौर पर अफगानिस्तान की सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा, और इस तरह की और बातें दीगर वगैरह वगैरह। लेकिन असल बात यह है कि शेख रशीद साहब के पास जो टास्क था वो था मियाँ नवाज शरीफ की वापसी का, और टारगेट बिल्कुल वही नज़र आ रहा है। और उसी वजह से आप देखिए कि दूसरी तरफ से बयानात जिस तरह के नज़र आ रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि अब शरीफ ख़ानदान बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। हुकूमत कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है, पहली दफ़ा हुकूमत को नज़र आ रहा है कि जनाब हमने तो अब रिकवरी भी शुरू कर दी है। नैब की तरफ से इसकी स्टेटमेंट आ गई है कि शरीफ ख़ानदान से पहली बड़ी रिकवरी हो गई है, और ये रिकवरी का आगाज़ नैब इसको कह रहा है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के दामाद अली इमरान से 2.5 करोड़ रुपए, 2,49,00,000 रुपए से ज़्यादा की रकम है जो रिकवर कर ली गई है। मुख्तलिफ जगहों पर उनके शेयर्स थे, दीगर जगहों से ये 2,49,00,000 रुपए की रिकवरी हो गई है। इस तरह से शरीफ खानदान से रिकवरी का आगाज बाकायदा हो चुका है। तो लगता है कि हुकूमत को अब 3 साल के बाद ये हौसला मिला है कि कहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये कोशिशें काफ़ी अरसे से हो रही थी। इससे पहले अगर आप देखें अक्टूबर 2019 से इस तरह के मुआहदे की कोशिशों का आगाज़ हो गया था, और उसके बाद पिछले साल 2021 अप्रैल में भी शेख रशीद ने मुलाकात की थी क्रिश्चियन टर्नर से, बरतानवी हाई कमिश्नर से, और उन मामलों को आगे बढ़ाया जा रहा था। एक तो ये बड़ी खास बड़ी अहम डेवलपमेंट है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है। जिस तरह मैंने आपको बताया 3-4 चीज़ें और हैं। इसमें हम ये भी बात शामिल करेंगे 4 लोगों से क्यों नवाज शरीफ नाराज़ हो गए हैं, और 4 लोग जिनके नाम लिए जा रहे हैं अब, और फवाद चौधरी साहब ने कह दिया जी ये 4 लोग उम्मीदवार बन गए कि जी शरीफ खानदान को पीछे करें हम जो हैं। अब ये 4 लोग असल में उबूरी वज़ीर-ए-आज़म बनना चाह रहे थे, लेकिन लगता है कि नवाज शरीफ साहब को या तो खुद या फिर उनकी बेटी मरीम नवाज साहिबा के अलावा कोई कबूल नहीं है। इसकी भी हम बात करेंगे, और इसके साथ हुकूमत ने किस तरह से कोशिश की है कि जी हर तरफ से घेरा डाला जाए। अब एक तो ये हो गया शेख रशीद साहब की मुलाकात, और उसके बाद वाज़े स्टेटमेंट के जनाब जल्द ही दस्तखत और सारी चीज़ें अब तय हो गई हैं। दोनों तरफ से इसमें जल्दी की जा रही है। मुजरमान की हवालगी जो कोर्ट से कन्विक्टेड हों, मुतल्लिका कोर्ट से कन्विक्टेड हों। अब ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि असल में ये नवाज शरीफ के गिर्द घेरा तंग करने के लिए है। पहले ही उनकी अपील में मामला चल रहा है। बरतानिया का जो होम ऑफिस है, यानी उनकी वजारत दाखिला, उनकी तरफ से उनका वीज़ा मनसूख कर दिया गया है और वो अपील में है। अच्छा, अब आ जाइए मरीम नवाज साहिबा के हवाले से। मरीम नवाज के हवाले से एक पेशरफ ये हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनकी ज़मानत की मनसूखी की दरख्वास्त चली गई है। बाबर रवान साहब ने ये कहा है कि देखें इनको ज़मानत मिली थी कि जी ये बेटी हैं और ये बीमार बाप की तीमारदारी करना चाहती हैं, तो वो बीमार बाप तो यहाँ है ही नहीं, तो अब तीमारदारी कहेगी, वो बाहर है, ना वो इलाज करवा रहे ना कुछ, और वैसे ही वो तो ग्राउंड ही खत्म हो गई जिन पर इन्होंने जमानत ली थी। तो इसलिए अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोबारा गई है, नैब दोबारा गया है, नैब का इदारा, कि जी वो तो ग्राउंड ही खत्म हो गई, ये तो जमानत अब बनती ही नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा था जी तीमारदारी करनी है। तीमारदारी क्या, ये तो जलसे जुलूस सियासत सब कुछ करते नहीं, हर जगह आती जाती रही, सिवाय तीमारदारी के इन्होंने सब कुछ किया है, और अब जिसकी तीमारदारी करनी वो यहाँ पर है नहीं, तो फिर क्या वजह बन गई। तीसरी चीज़, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जिस तरह जाया जा रहा है, अब पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट मांगी जा रही है, एक्सपर्ट्स बिठा दिए गए हैं, 9 रुकनी पैनल बिठा दिया गया है, और उसमें नज़र आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो लिख कर दिया था जी बस वो इलाज के बाद वापस आ जाएंगे, और शायद 2 हफ्तों का जिक्र था उसमें, तो वो तो झूठ था, और जो उन्होंने बयान हल्फी दिया, जो कुछ अदालत में कहा, सब झूठ था। ना इलाज, ना कुछ, ना नवाज वापस आए, बल्कि जो रिपोर्ट्स जमा करवाई गई हैं वो भी ना सिर्फ ये कि नाकाफ़ी हैं, बल्कि मुकम्मल रिपोर्ट्स नहीं है, बहुत सी चीज़ें छुपाई गई हैं, इलाज के वाले से नहीं बताया गया। तो इस पर भी हुकूमत प्रोसीड कर रही है। अब आपने देखा 3-4 चीज़ें तो ये हो गई हैं, एक तरफ रिकवरियाँ, दूसरी तरफ मरियम के खिलाफ ज़मानत ख़त्म करने की दरख्वास्त, फिर इसके साथ शहबाज शरीफ के खिलाफ जाना, और सबसे बढ़कर ये कि नवाज शरीफ के खिलाफ बाकायदा बराह रास्त अब बरतानिया से मामलात का आगे बढ़ना, यह पहली दफ़ा हो रहा है। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की तरफ बढ़ा जा रहा है और चीज़ें तकरीबन मुकम्मल फाइनल हो चुकी हैं, और बरतानिया और पाकिस्तान दोनों तरफ से कहा जा रहा है
काबीना में इसकी डिस्कशन हो रही है, हर तरफ अब इस बात का चर्चा है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ बड़ा होने वाला है, और इसी वजह से नून लीग के अंदर के सबसे अहम तरीन लोग इस चीज़ को भांप रहे हैं, और इसी वजह से अब ये मुलाकातों के किस्से ज़ुबान-ज़द-आम हो रहे हैं। खुद ये बात नून लीग की तरफ से अब पता चल रही है कि जी जो अयाज सादिक साहब गए थे, पहले तो खबरें चली कि जी ये ढके छुपे अल्फाज में कि जनाब अभी हाल ही में एक सीनियर लीडर मिलकर आए हैं नवाज शरीफ से, और अबूरी सेटअप के लिए उन्होंने अपना नाम सबसे ऊपर रखा था। इसके अलावा 3 और लोग थे, एक का ताल्लुक सेंट्रल पंजाब से है, एक का ताल्लुक पोठोहार वाली साइड से है, एक का ताल्लुक कराची से है। ये 4 अबूरी सेटअप के लिए थे वज़ीर आज़म के नाम, और इस पर PTI के कुछ लोग और पीपल्स पार्टी मुत्तफिक थी, और शहबाज शरीफ की इजाज़त से वो ये नाम लेकर गए थे। नवाज शरीफ ने कहा जी हो ही नहीं सकता, ये आपने क्या कर दिया, शायद वो ये समझते हैं कि मेरे खिलाफ आप हो गए हैं, या मेरे अलावा किस तरह से कोई वज़ीर आज़म हो सकता है, या मरीम नवाज के अलावा। तो इस पर अब ये लोग नाराज़ हो गए हैं कि जी ये तो सब डबो रहे हैं, और अब वीडियो और ऑडियोज़ का भी चक्कर है। खुद ये बात शहबाज गिल साहब ने कही, जी ऑडियोज़ भी सामने आ जाएंगी जिसमें ये 4 लोग हैं, इनमें कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं जी आप हमारे साथ क्यों नहीं देखते, ये तो डबो रहे हैं, पार्टी को तबाह कर रहा है शरीफ खानदान, नवाज शरीफ तो अब बिल्कुल पागल हो गए हैं, ये तो कुछ नहीं करेंगे, पार्टी तबाह हो रही है, हमारी तरफ देखा जाए, खुद आगे बढ़े, पार्टी को बचाएं। अब मैं आपको बता देता हूँ नाम जो लिए जा रहे हैं, ये तो इशारतन बातें छपी हैं ना, मैं आपको बराह रास्त नाम बता रहा हूँ। शाहिद खान अब्बासी का नाम था, और ये भी कहा जाता है जी उन्होंने खुद नाम नहीं दिया लेकिन नामजद किया गया। अयाज सादिक का नाम सबसे ऊपर इसलिए था, अयाज सादिक कह रहे थे जी मेरे नाम पर सारे मुत्तफिक हैं, जो नवाज शरीफ से जाके बात की गई थी। और उसके अलावा जनाब कराची से मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, सेंट्रल पंजाब से एहसन इकबाल का नाम लिया जा रहा है, इसके अलावा ख्वाजा आसिफ का नाम भी है। तो ऑडियो वीडियोज़ जब आ जाएंगी और 2022 की नए साल की सबसे तहलका खेज़ ये ऑडियो वीडियोज़ होंगी, और उसी में पता लग जाएगा कौन किसको क्या कह रहा है। मरीम साहबा बहुत ज़्यादा परेशान है, और वो कह रही हैं कि जी ये हमें तोड़ने की साजिश है, कोई अलग नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब ये ऑडियोज़ वीडियो सामने आ जाएंगी। शाहिद खान अब्बासी साहब ज़रूर मैदान में आ गए हैं, और वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि मरीम साहिबा ने जगह, और ये पहली दफ़ा है कि इस तरह से बराह रास्त वो मरीम साहिबा के खिलाफ गए हैं, वरना उससे पहले वो शहबाज शरीफ के खिलाफ बोलते थे, शहबाज शरीफ के खिलाफ जाते थे कि जी उनकी ज़ाती राय है, शहबाज शरीफ को ये बयान नहीं देना चाहिए था। सदर को, यानी मुस्लिम लीग के सदर को, जो पार्टी का सदर है, उसको शाहिद खान अब्बासी कह रहे हैं कि ये बयान नहीं देना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। अब वो मरीम साहिबा को कह रहे हैं, जिनके पीछे हाथ बांधकर खड़े होते थे, उनको कह रहे हैं कि मरीम साहिबा ने ये क्यों कहा, उन्होंने गलत कहा कि किसी भी सूरत में हुकूमत गिरानी है, हर सूरत ही हुकूमत जाए, हर सूरत ही हुकूमत जाए। उन्होंने कहा जी ये बयान मरीम साहिबा ने गलत दिया है। तो अब ये चीज़ें भी सामने आने लग गई हैं, पार्टी के अंदर नज़र आ रहा है कि ये तो मियाँ साहब के गिरद घेरा तंग हो गया है, और इसीलिए अब मरीम साहबा कभी ट्रक कार्ड शेयर करती हैं, कभी कुछ शेयर करती हैं। वो भी दिलचस्प सूरत हाल हुई, जो तस्वीर शेयर की ट्रक के पीछे, तो वो नज़र आया कि जी वो तो ट्रक की चोरी का है, और फिर और ट्रकों की तस्वीरें शेयर करनी शुरू कर दी गई कि सिर्फ ये इस ट्रक की बात नहीं, और भी ट्रक्स के पीछे नवाज शरीफ की तस्वीरें हैं। यकीनन बहुत से लोग नवाज शरीफ साहब को अभी पसंद करते हैं। इसी तरह से फिर क्या हुआ, तहरीक इंसाफ दूसरी तरफ से आ गई, उन्होंने भी ये सोशल मीडिया पर खेलना शुरू कर दिया, और ईसा खान खिलवी साहब, उनकी तस्वीरें, अताउल्ला ईसा खान खिलवी साहब, उनकी तस्वीरें, दीगर की तस्वीरें शेयर करने लगे जी ट्रक पे। तो फिर इन लोगों की तस्वीरें हैं। खैर बात यह है कि प्रेशर नज़र आ रहा है मरीम साहबा पर, और वो इसीलिए कह रही हैं कि जी हुकूमत अब चंद रोज़ की मेहमान रह गई है, महीनों और हफ्तों की बात नहीं रही। इस पर फवाद चौधरी साहब कहते हैं जी मरीम की बातों पर तो अब इनके बच्चे भी हंसते हैं, क्योंकि ये तो पता नहीं कितने दिसंबर गुजार चुके हैं यही कह करके जी इस दिसंबर में आखिरी है, जनवरी की सुबह नहीं देखेगी हुकूमत, जनवरी। अब उन्होंने दिनों की बात कर दी है, लगता है कि उनको लग रहा है कि अब ये दिनों में ही चीज़ सामने आ जाएगी नवाज शरीफ की वापसी की, और जिस तरह ज़बरदस्ती उनको लाया जाएगा तो वो इनके लिए बड़ी एम्बैरसमेंट होगी। और अब शायद ये सोच रहे हैं कि किस तरह उससे पहले खुद ऐलान कर दे जी वो वापस आ रहे हैं। इसीलिए पहले ये माहौल बनाने लग गए थे जी नवाज शरीफ आ रहे हैं, दिसंबर में आ रहे हैं, जनवरी में आ रहे हैं, फरवरी में आ रहे हैं, अब आ जाएंगे, क्योंकि उनको भी इशारे मिल रहे थे कि जब ये हो गई ये बात तय हो चुकी है, सिर्फ एग्रीमेंट साइन होना है और उसके बाद ख़त्म कहानी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। और उसामा गाजी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके ताबन से चलता है। अल्लाह हाफिज़।